सारण गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है क्लास 12th के लिए इनऑर्गेनिक का, उसमें हम पी ब्लॉक के 15 नंबर ग्रुप का सेकंड एलिमेंट फास्फोरस का केमिस्ट्री डील कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी है फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स और फॉस्फीन, इसकी चर्चा हमने कर रखी है अपने पिछले रिकॉर्ड में, आप देख लीजिएगा। एक जो भी व्यूअर है, जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनसे अब आज के दिन में हम एक जो कहिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कुछ प्रत्येक वीडियो में प्रॉब्लम देते हैं, इस आशा के साथ कि आप उस प्रॉब्लम का आंसर दीजिएगा। यदि आप केमिस्ट्री लवर हैं, केमिस्ट्री से आपको लगाव और सीखना चाहते हैं, तो आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। गलत सही जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तो हमारा एनर्जी और इंक्रीज होगा, एनहेंस होगा आपके कमेंट से। तो आंसर कम से कम जरूर दीजिए, देने का प्रयास कीजिए। पिछला वीडियो जो था उसमें हमने बॉन्ड एंगल से रिलेटेड एक आपको होमवर्क दिया था, अभी तक उस पर कोई कमेंट नहीं आया, इसका मतलब कि आप सीरियस नहीं है, तो आप उस पर कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट के बारे में तो जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिए। चलिए, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फास्फोरस के हाईलाइट जो है, दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। टॉपिक जैसा बोर्ड पर आप देख रहे होइएगा, हाईलाइट ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के हाईलाइट में हम दो हाईलाइट की बात करते हैं। एक है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड सेकंड है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट हैं फास्फोरस के, और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे हम आपको बताएंगे भी का इसका इंपॉर्टेंस कहां है। तो इसका इंपॉर्टेंस खासकर अभी थोड़ा सा हिंट आपको कर देते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट के रूप में इसका किया जाता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहां पर हम आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एक कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन करेंगे, दोनों एक साथ हम करेंगे। उस कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन में सबसे हम पहले बात करें, यहां पर हमने लिखा PCl3, नाम होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम आपने दिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। एंड नेक्स्ट PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा बोले तो 5 क्लोराइड, यानी 5 क्लोरीन है, इसलिए आपने इसका नाम दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एंड दिस इज नोन एज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। एक यहां से आपको निश्चित क्वेश्चन पूछता है, एक निश्चित क्वेश्चन यहां से पूछता है इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां से पूछता है। इसके स्ट्रक्चर पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे देख रहे हो यहां पर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दें। ये PCl3 है, फास्फोरस सेंट्रल एटम है। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। आप यहां पर 3 क्लोरीन बना दीजिए, 3 क्लोरीन आपने बना डाला। एक यहां पर लोन पेयर है। अब यदि इसके हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसको हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में और बेटर एक्सप्लेन करें। नाम तो आपने जान लिया, ये है PCl3
एंड अगेन इट इज PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्ट्रक्चर की बात कर ले पहले हम, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फास्फोरस सेंट्रल एटम है। स्ट्रक्चर के लिए हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है इस बात को, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप आइडेंटिफाई कीजिए सेंट्रल एटम। यदि वह सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, इट मे बी पॉसिबल दैट ऑल वैलेंस पार्ट ऑफ सेंट्रल एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। यदि दूसरे ग्रुप का वह एलिमेंट नहीं है, सेकेंड पीरियड का वह एलिमेंट नहीं है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, तो उसके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल है, जंप करने की पॉसिबिलिटी। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास 15 नंबर ग्रुप का है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरीन यहां से जोड़ दीजिए, 3 क्लोरीन जोड़। यदि हम यहां पर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हमने आपसे सिंपल ट्रिक बताया था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। केमिकल बॉन्डिंग में भी आप इस बात को देखे होइएगा, यदि हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, तो आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। यहां लोन पेयर, ये दिस इज नोन एज लोन पेयर एंड इट इज सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, इस बात को आप जानते भी होइएगा। एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, यदि 4 सम आए तो sp3 होगा। यदि लोन पेयर नहीं रहता तो टेट्राहेड्रल होता, लोन पेयर है इसलिए इसका जो शेप हो जाएगा वह पिरामिडल हो जाएगा, लाइक अमोनियम, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, उसको हम जरा आपको शेप को दिखा दे एक्सपेरिमेंटली। टेट्राहेड्रल बोले तो 4 बॉन्ड, 1 2 3 जरा इस कलम को, पेन को आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये 3 जो पेन है ये बॉन्ड है और एक ऊपर, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर यदि आ जाता है तो लोन पेयर आने के बाद आप किसी एक बॉन्ड को, हमने ऊपर वाले इस बॉन्ड को यहां से हटा दिया, यहां पर लोन पेयर मौजूद है। दिस इज नोन एज पिरामिडल शेप। पिरामिड के शेप का नजर आ रहा होगा, पिरामिड उल्टा हुआ टोकरी जैसा होता है ना, उल्टा टोकरी पिरामिड का शेप का सेम शेप होता है PCl3 का, पिरामिडल शेप का होता है। नाउ अब हम आगे बात कर रहे हैं PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो अगेन फास्फोरस इज सेंट्रल एटम। फास्फोरस, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये पांचों के साथ ऐसे आप क्लोरीन को जोड़ दें, पांचों के साथ आप क्लोरीन को जोड़ दें, क्लोरीन, ये क्लोरीन एयर ऑफ बना रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, यहां पर देखिएगा फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लिया है, क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा वगैरह वगैरह, इसकी चर्चा हमने ये है। लेकिन रियल में जो शेप होता है फास्फोरस का, ये 5 बॉन्ड होते हैं, रियल में जो शेप होता है फास्फोरस का उसको हम बता रहे हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, ये फास्फोरस का रियल का जो शेप होता है, ये फास्फोरस हो गया, यहां पर एक क्लोरीन रहेगा, यहां पर एक क्लोरीन रहेगा, यहां पर एक क्लोरीन रहेगा। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हुईएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन पर आ जाएगा, इसको हम समझा रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और एक बॉन्ड इसके ऊपर है और एक बॉन्ड इसके नीचे है, तो इसका जो शेप होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो आप कह सकते हो कि 5 1 2 3 4 और 5,
1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये हो जाएगा sp3d1 3 1 4 1 5। ठीक है, लेकिन इसका शेप जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेप जो होगा वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप को याद रखिएगा। अब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप कैसा होता है उसको हम आपको दिखा देते हैं। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कह रहा है तो देखिएगा जरा, ट्राइगोनल ये है आपका ट्राइगोनल, कलम को जरा देखिएगा मेरे, दिस इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर। इसको प्लेन पर आप ला सकते हो, प्लेन पर बाबू ला सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर। एक पिरामिड नीचे बना दीजिए तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और एक ऊपर से भी पिरामिड बना लीजिए, दिस इज नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक मतलब मोनोपिरामिडल, या यदि केवल ऐसे रहता तो आप कहते ट्राइगोनल पिरामिडल। क्योंकि दो है इसलिए इसको बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दो पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से पिरामिड बनेगा, एक नीचे से पिरामिड बनेगा, तो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये भी सवाल पूछता है कि PCl5 का शेप कैसा होगा, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ये बात आपसे पूछता है। शेप विशेष रूप से पूछता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि क्या PCl5 के सभी बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं? ऑल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर इक्वल, सिमिलर, सिमिलर सब लिखते हैं, और आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल। क्या सभी बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर इक्वल, क्या PCl5 के सभी बॉन्ड एक जैसे होते हैं? आपका जवाब हम कर देते हैं रेड से कि नहीं 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 नहीं, नो, नहीं, एक जैसे नहीं होते। ऑल 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर इक्वल, आपका आंसर होगा नो, ये नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं। अब कहिएगा कि एक जैसे नहीं होते हैं, तो पुनः आपको हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का शेप बताते हैं, उसके बाद हम आते हैं उस स्ट्रक्चर पर। देखिए, ये 5 बॉन्ड्स है PCl5 के, एंड 3 बॉन्ड्स आर ट्राइगोनल प्लेनर। 3 बॉन्ड जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर इस फॉर्म में रहेगा, और एक बॉन्ड नीचे रहेगा, एक बॉन्ड ऊपर रहेगा। ये जो बॉन्ड आता है PCl5 में या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में, दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं sp3d1 में। इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो 3 आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं, these 3 bonds are known as इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये ऊपर और नीचे जो बॉन्ड आ रहे हैं, ब्लैक कलर का जो पेन है, इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड एक जैसे होते हैं, और ये नीचे और ऊपर वाले जो 2 बॉन्ड है यह एक जैसे होते हैं। ठीक है ना, एक जैसे होते हैं। यानी एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में भी, और ऑक्टाहेड्रल में भी 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहां पर ये PCl5 में जो बॉन्ड हैं, ये 3 बॉन्ड एक जैसे होते हैं जो इक्वेटोरियल है, और 2 बॉन्ड जो नीचे और ऊपर देख रहे हो आप, यह एक जैसे होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड जो होता है यह लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड जो होता है ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबा होता है। तो आपका जवाब होगा नो। ये जो 5 बॉन्ड है PCl5 के, यह एक जैसे नहीं होते। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है कि क्या सभी बॉन्ड एक जैसे होते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। एनसीईआरटी का या इंटेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का या इंटेक्स का क्वेश्चन है, तो आपका जवाब होगा नो।
all the 5 bonds of PCl5 are not identical, not similar, because यहाँ एक्सियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो अब आपको हम स्ट्रक्चर समझा देते हैं। PCl, Cl, Cl, these 3 bonds are equatorial bond। इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, इसको बोलिएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और यह ऊपर Cl, नीचे Cl, इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड एक जैसे होंगे, एक्सियल बॉन्ड एक जैसे होंगे, यानी ऑल द 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर नॉट इक्वल, सभी इक्वल नहीं है। यहां पर जो होगा, यह एक्सियल बॉन्ड जो होगा, एक्सियल बॉन्ड ये लॉन्गर होगा, लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, लॉन्गर इन साइड, लंबा होता है। तो हमको जहां तक अंदाज है कि आप इस बात को समझ गए। आपका जवाब होगा ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट सिमिलर बिकॉज 2 are axial bond and 3 are equatorial bond, as we know that axial bonds are longer than equatorial bond। axial bond जो होते हैं वह equatorial bond से लंबे होते हैं। कई बार यह सवाल आपसे पूछ चुका है, कई बार आपसे यह सवाल पूछ चुका है। तो हमको जहां तक अंदाज है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए, आप इस कंसेप्ट को समझ गए। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, हम आपको आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके, ये हो गया PCl3 एंड PCl5, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो PCl5 और PCl3 का प्रिपरेशन होता है व्हाइट फास्फोरस से, P4 से। और जब यहां पर आप क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन गैस को पास करोगे लिमिटेड अमाउंट में, तो ये आपका बनता है PCl3। सिमिलरली इसका जब प्रिपरेशन करोगे तो यहां पर भी व्हाइट फास्फोरस के साथ आप क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन गैस को पास करोगे, लेकिन यह एक्सेस होगा, यहाँ 10 होता है, आगे आप इसको बैलेंस कर लेना। तो ये बनता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक्सेस जब कर दीजिएगा तो PCl5 बनेगा, लिमिटेड कर दीजिएगा तो PCl3 बनेगा। व्हाइट फास्फोरस से ये क्या है आपका, व्हाइट फास्फोरस, ये क्या है आपका व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, अब प्रिपरेशन आपने देखा। यदि इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो PCl3 जो है यह वाइली लिक्विड है, वाइली लिक्विड, और PCl5 जो है यह येलोइश व्हाइट पाउडर है, येलोइश व्हाइट पाउडर है, और यह वाइली लिक्विड है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें, ये PCl3 हो गया, ये PCl5। यदि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज से यहां पर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज से एक आध क्वेश्चन पूछता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला, जब PCl3 वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, जब PCl3 वाटर के साथ, ये सवाल पूछा हुआ है, जब वाटर के साथ मॉइस्चर के साथ यह रिएक्शन करता है तो यह बना देता है फास्फोरस एसिड H3PO3, और व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl गैस, व्हाइट फ्यूम उजला धूंध की तरह यह निकलता है,
white fume, white fumes of HCl is evolved. HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का व्हाइट फ्यूम उजला धुआं निकलता है, ठीक है। यदि इसको आप रिएक्शन करवाते हो PCl5 किसके साथ, तो मॉइस्चर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बनता है, तो यहां पर आपको एक कंपाउंड बनता है POCl3 प्लस HCl। इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोराइल क्लोराइड। फॉस्फोराइल क्लोराइड। अगेन फॉस्फोराइल क्लोराइड यानी POCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करके और H2PO4 फॉस्फोरस एसिड और HCl, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपको हम बात कर दें, सबसे महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम बात कर दें, सबसे महत्वपूर्ण यदि हम आपको बात कर दें PCl3 और PCl5 का, तो ये एक ऑर्गेनिक रिएजेंट है, ऑर्गेनिक रिएजेंट है यह दोनों। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान से मेरी बात को समझना, जो ऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे वे दो तीन चैप्टर में ये PCl3, PCl5 और SOCl2 इस रिएजेंट को जरूर उन्होंने देखा होगा। तीन रिएजेंट को आप जरूर देखे होइएगा। यदि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होइएगा अल्काइल हैलाइड क्लास 12 में, तो ये मिला होगा PCl3, PCl5 एंड SOCl2, ये मिला होगा। अब कहोगे कि सर इसका काम क्या है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में इसका काम है, इन तीनों का काम है, इन तीनों में तो इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये दोनों का काम क्या है, तो कहीं भी यदि CO बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, CO बॉन्ड कहीं भी नजर आ रहा है, तो इस CO बॉन्ड को क्लिप्ड करवाता है, CO बॉन्ड को तोड़ता है और CO बॉन्ड को तोड़ करके इधर XYZ कुछ भी लगा हुआ है, XYZ कुछ भी लगा हुआ है, यहां से इसको हटा देता है, इसको रिमूव करेगा और यहां पर क्लोरीन को जोड़ देगा। यही इसका काम, यही इसका काम। फिर से बताते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी यदि आपको CO बॉन्ड नजर आ रहा है, तो CO बॉन्ड को ये क्लिप करता है, यहां पर ऑक्सीजन वाले अलग पार्ट करेगा, कार्बन वाले को अलग पार्ट करेगा और यहां से तोड़ करके यहां पर क्लोरीन को जोड़ देता है। यही इसका काम। इट क्लिप्ड CO बॉन्ड एंड क्लोरीन इज एडेड। यस, कहीं पर भी CO बॉन्ड। अब कहोगे कि सर CO बॉन्ड कहां होता है, तो देखिए अल्कोहल में होता है, अल्कोहल में होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड है, यहां पर इसको तोड़ता है। शानदार रिएक्शन, आप जरा आगे देखिए, शानदार रिएक्शन आगे आप देखिए, मजेदार रिएक्शन आगे आप देखिए। याद रखना, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, इट बोथ कहने का मतलब PCl3 एंड PCl5 बोथ ब्रेक या क्लिप्ड कहिए, क्लिप्ड CO बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड Cl इज एडेड। ये दोनों जो है ये CO बॉन्ड को क्लिप करेगा और Cl को जोड़ेगा और Cl को जोड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब मुख्य रूप से CO बॉन्ड मिलता कहां है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, C सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं। वैसे कार्बोनाइल ग्रुप में तो CO बॉन्ड हर एक जगह। अरे बाप रे बाप, इसको याद रखना रे बाप। एक कार्बोनाइल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एसिड, हैलाइड, एमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन सब जगह तो डबल बॉन्ड है। इतना एक हिम्मत नहीं है कि डबल बॉन्ड को क्लिक करेगा, नहीं। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इस बात को ध्यान रखना। कार्बन ऑक्सीजन
सिंगल बॉन्ड को क्लिप करता है। सीओ बॉन्ड मतलब है मत समझना कि सी डबल बॉन्ड ओ को भी इधर, ना 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 ना, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन को यहां से क्लिप करता है और आपको क्लोरीन को जोड़ता है, क्लोरीन को जोड़ता है। ये बात याद, बात समझ में आ रही? सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करता है। और आपको ये भी मालूम है कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड का तो बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड का तो और बढ़ जाता है। एक कलम है इसको तोड़ना है, 2 कलम है उसको तोड़ना है, 3 कलम है उसको तोड़ना है, किसमें कितना एनर्जी लगेगा तो आपको मालूम। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। अब चलिए इसका हम एग्जाम्पल भी बता दें, इस बात को आप देख लीजिएगा। अब देखिए एक एक करके बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। देखिए बाबू, ये है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हमने लिखा, यहाँ पर एच लगा दिया। आगे अगला आगे स्लाइड में देख लेते हैं, आगे के स्लाइड में देख लेते हैं। PCl3, PCl5, PCl3, PCl5, एकदम आसान रिएक्शन, यदि ऑर्गेनिक पढ़े होइएगा तो आप देखिए। ये हमने इथाइल अल्कोहल लिखा, इथाइल अल्कोहल लिखा, इसका रिएक्शन PCl3 से करवाया, यहां से OH को हटाएगा, C2H5Cl बन जाएगा और साथ में बनता है H2PO, फास्फोरस एसिड, ठीक है, फास्फोरस एसिड। यानी अल्कोहल से आपने क्या बना दिया, अल्काइल हैलाइड। क्या बना दिया? द बेस्ट यूज ऑफ PCl3 एंड PCl5 फॉर द ब्रेकिंग ऑफ CO कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका यूज है। इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कहा था क्लास की, ऑर्गेनिक रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जहां भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को तोड़ करके क्लोरीन को जोड़ना है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड क्लिप हुआ, OH हटा और Cl जुड़ा। सिमिलरली हम यहाँ एसिटिक एसिड लेते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन करवाया, ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H3, क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। ये क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। इथाइल क्लोराइड हो गया, ये इथेनॉइल क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एसिड क्लोराइड। और ये फास्फोरस तो बन ही रहा है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। सिमिलरली इसका भी यूज वही है, यहां से प्रोडक्ट लगभग सेम बनेंगे। यहां पर भी आप कहोगे कि गुरुजी यदि यह CH3 CH2 यहां हम ऐसे लिख दिए, OH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से इसको यह हटाएगा, क्लोरीन को जोड़ेगा। यहां पर हम प्रोडक्ट लिख देते हैं CH3 CH2 Cl बनेगा, साथ में आपका POCl3 यहां पर बन जाता है फास्फोराइल क्लोराइड और HCl गैस, ठीक है, एक बाई प्रोडक्ट है। उसी तरीके से यदि हम एसिड के साथ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं PCl5 का, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस S। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि इसका मुख्य काम है CO बॉन्ड को तोड़ना। CO बॉन्ड को तोड़ेगा, Cl को जोड़ेगा, CO बॉन्ड को तोड़ेगा, Cl को जोड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ये सबसे मेन यूज। ऑर्गेनिक में लगभग अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, एसिड हाइलाइड के प्रिपरेशन में,
अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 चैप्टर में ये 3 रिएजेंट आपको जरूर मिलेंगे, PCl3, PCl5 और एसोसिएट। अब एक और रिएक्शन आपको होता है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन कहीं। अब PCl5 यानी PCl5 को जब हीट कीजिएगा या गर्म कीजिएगा तो आपको बनाता है PCl3 प्लस Cl। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके, यही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं वे कौन कौन होते हैं उसको हम पुनः एक बार समराइज कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है आपको एनसीईआरटी में, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, व्हाट हैपेंड व्हेन PCl5 इज हीटेड, एक क्वेश्चन ये भी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या PCl5 के सभी बॉन्ड एक जैसे हैं, क्या PCl5 के सभी बॉन्ड एक जैसे हैं? आप बता सकते हो कि है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या PCl5 के सभी बॉन्ड एक जैसे हैं, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं है, क्योंकि ये 3 इक्वेटोरियल है, 2 एक्सियल है, एक्सियल लॉन्गर होता है, इक्वेटोरियल शॉर्टर होता है। दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थ्योरेटिकली है, कई बार पूछा, क्या PCl5 के सभी बॉन्ड एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे, ये भी होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन PCl3 रिएक्ट विद H2O, तो HCl का व्हाइट फ्यूम्स बनता है, रिएक्शन में व्हाइट फ्यूम्स बनता है। एनसीईआरटी के इंडेक्स का भी क्वेश्चन। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्या PCl5 के सभी बॉन्ड एक जैसे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, अगला जो आपका क्वेश्चन है तो वो तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि यूज क्या है, तो इसका यूज ही है ऑर्गेनिक रिएजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को तोड़ेगा, सिंगल बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन में क्लोरीन जोड़ेगा। तो अल्कोहल का भी रिएक्शन पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पूछ सकता है, या एसिड हाइलाइड या अल्काइल हाइलाइड के प्रिपरेशन में भी पूछ सकता है, तो वो ऑर्गेनिक की बात, वो किसकी बात हो गई, ऑर्गेनिक की बात। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमको जहां तक अंदाज है कि आप इस बात को समझ गए होइएगा। तो कल का जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास में हम आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा 15 ग्रुप का। उसके बाद हम चलेंगे 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और एक बात फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें, ठीक है ना। जो आपसे हम कभी कभी कुछ बातें कर देते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आप उसको जरूर कुछ लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।